छोटा सा मैसेज सैमसन ने आज मैसेज देने के लिए आयतें भेजी थी और मैं सोच रहा था, मैंने कहा आज मैसेज तो गेस्ट का है तो आज मैसेज वो कैसे करेंगे। और प्रभु के दास ने इसीलिए बोला क्योंकि परमेश्वर की योजना है, हम उन आयतों को देखेंगे, डायरेक्ट मैसेज में जाएंगे। आज का मैसेज का शीर्षक यदि मैं बोलूं आपको, द मिरेकल ऑफ जॉय, आनंद का चमत्कार। लूका उसका 2 अध्याय और 10 और 11 दो आयतें पढ़े। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। प्रभु के दास ने आज का जो मीटिंग स्टार्ट करी थी उस समय भी कहा था मत डरो, और आज का वचन प्रभु हमें क्या सिखा रहा है, मत डरो। क्यों? उसके पीछे कारण है। क्या कारण दिया? बोला क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। परमेश्वर का ये जो सुसमाचार है, ये जो यीशु मसीह का जन्म और प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के ऊपर अपने आप को दे दिया हमारे लिए, और तीसरे दिन जब जी उठा, ये पूरा सुसमाचार पूरे जगत के लिए। अब खत्म हो गया। पहले था विशेष जाति, अब सब जाति विशेष हो गई। पहले था इस्राएली जाति मेरी निज प्रजा होगी, उनको एक शारीरिक चिन्ह दिया गया, बोला तुम मेरे साथ जो वाचा बांधी है उस वाचा के तहत तुम बंधे रहो और तुम मुझे परमेश्वर करके पुकारो, और मैं तुम्हारी हर एक बार में तुम्हें क्या करूंगा, अगुवाई करूंगा, हर एक प्रार्थनाओं को मैं तुम्हारी सुनूंगा। जिस तरह से अभी हमने देखा, परमेश्वर में क्या सिखाता है, हम उसके उस वाचा के तहत बंधे रहे। पूरा बाइबल आप जब ध्यान से पढ़ते हैं, आप ध्यान लेना, प्रभु यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में आए, उन्होंने पुराने नियम की एक भी व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया। कहीं से कहीं तक उन्होंने ये नहीं कहा कि व्यवस्था के बिना जीवन है। व्यवस्था पूर्ण करने आया वो, उसका तरीका अलग है। अब व्यवस्था हमें स्वर्ग राज्य नहीं ले जाती, अब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास हमें स्वर्ग राज्य लेके जाता है। इसीलिए यहां पर आके क्या बोलता है, स्वर्गदूत ने क्या बोला, बोला मत डरो, क्योंकि तुम्हारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ा सुसमाचार है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। आज अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आए होते इस जगत के अंदर, तो आज हम सब भटकी हुई भेड़ें थी, एक भी स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं था। आज भी उसकी करुणा से योग्य में है, कामों के द्वारा तो आज भी योग्य नहीं है। क्या प्रभु सिखा रहा है हमें? आनंद का सुसमाचार। वो आनंद के सुसमाचार को ग्रहण कर लें, आप जान लेना आपके जीवन के अंदर परेशानियां चली जाएंगी। परमेश्वर में सिखाता है, उसकी दया बहुत अद्भुत है, उसका प्रेम अनोखा है, उसके प्रेम की हम तुलना किसी से नहीं कर सकते, और ना ही पलट कर उसको उसके समान प्रेम कर पाते। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको प्यार करें, इसीलिए बोलता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। एक पुत्र होता है ना, पुत्र, मेरा बच्चा कई बार बोलता मुझे अंधेरे से डर लगता है, पर जब मैं उसके साथ होता हूं, कितना भी घोर अंधकार क्यों ना हो, उसको डर नहीं लगता। उसको मालूम है पिता मेरे साथ खड़ा है। आज प्रभु चाहता है कि हर एक विश्वासी ये जान ले कि उसका पिता परमेश्वर उसके साथ है, और कब भी नहीं छोड़ेगा। उसका वचन कहता है यूहन्ना के अंदर, मैं तुझे कब भी नहीं छोड़ूंगा, कब भी तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ये शब्द है। उसको मालूम है अनाथ की क्या पीड़ा होती है, इसलिए मेरा प्रभु बोलता है मैं हूं तेरा पिता। और जब सर्वशक्तिमान हमारा पिता है, आप जान लीजिए आपको किसी भी बात की घटी नहीं है। इसीलिए बोलता है प्रभु मत डर, मैं हूं तेरे साथ। ऐसा कौन मनुष्य है इस जीवन के अंदर जिसके जीवन में डर नहीं आया हो? एक भी नहीं है। छोटा सा बच्चा होता है ना, उससे लेकर हम वृद्धावस्था तक आ जाते हैं, हमारी पूरे जीवन में कई बार, सैकड़ों बार हम डरते हैं, और मेरा प्रभु क्या बोलता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। 11वीं आयत क्या बोलती है इसकी, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है,
और वही मसीह प्रभु है। आमीन। स्पष्ट शब्दों में कहा है लूका के अंदर, स्पष्ट शब्दों में, इससे साफ और क्या कह सकता है? वही तुम्हारे लिए क्या है? मसीह प्रभु है। उसके बावजूद भी यीशु को मसीह करके नहीं स्वीकार, जबकि भविष्यवाणी पहले से हो चुकी थी। यशायाह के अंदर हम देखते हैं भविष्यवाणी, उसके बाद हमने मीका के अंदर भविष्यवाणी देखी, जगह जगह हमने भविष्यवाणी देखी। मैंने पिछले संदेश में बताया था आपको 8 तरीके से परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आने से पूर्व भविष्यवाणियां हो चुकी थी। और उसके बावजूद भी प्रभु से क्या पूछते हैं? क्या तू ही मसीहा है कि हम किसी और का इंतजार करें? कितना विश्वास है, कितना प्रभु यीशु मसीह के कामों को देखते हुए भी आंख बंद कर ली गई है। आज भी कई बार हम ऐसी अवस्था में आते हैं कि हमें लगता है क्या प्रभु अब करेगा। अपने जीवन के अनुभव से हम लिख सकते हैं, एक किताब कितनी बार मदद कर चुका है, उसके बावजूद भी हम क्या बोलते हैं? अब करेगा। ये चीज प्रभु को नहीं भाती। क्या बोल रहा है यहां पर 11वें आयत, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आमीन। वो उद्धारकर्ता आ गया। और मेरा प्रभु क्या बोलता है? मत डर। आपके जीवन के अंदर जब आप उस बात पर विश्वास कर लेंगे कि यीशु मसीह सदा मेरे साथ है, आपके जीवन से और भय चला जाएगा। पतरस के उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। जब आंधी थी, तूफान था, नाव हिल रही थी, और ऐसे में जब दूर से देखा यीशु मसीह को आते हुए, वो भयभीत हो गए, चिल्लाने लगे, भूत, कैसे बचेंगे अब हम? नाव चलाने वाले मछुआरे थे, उनको तैरना भी आता था, उसके बावजूद भी वो भयभीत हो गए, और भयभीत होने से अपना जो कौशल था वो भूल गए। इसीलिए प्रभु क्या बोलता है? मत डर। जो तेरे पास गुण है वो गुण भी अवगुण में बदल जाएगा। तेरी सारी योग्यता खत्म हो जाएगी यदि तू डरेगा तो। बोला मत डर। और हुआ क्या? क्या बोलता है पतरस? बोला यदि तू प्रभु है तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी आऊं। प्रभु बोलता है आजा। और लिखा है वचन के अंदर, वो पानी पे चलने लगा। आमीन। प्रभु की ओर निगाह है, अद्भुत काम उसने कर दिया, असंभव काम उसने कर दिया। जो उसकी सामर्थ्य में नहीं था वो काम पतरस ने कर दिया। आज आपकी और मेरी सामर्थ्य में नहीं है इस वचन को सुनाना, नहीं सुना सकते हम। मेरा प्रभु का आत्मा और उसकी ओर निगाह हमें काम करने देती है। हम कई बार बोलते हैं ना, मैंने प्रार्थना करी। किसने करी प्रार्थना? आपकी उस आत्मा ने प्रार्थना करी जो परमेश्वर ने आपको दी है। और मेरा प्रभु आपके द्वारा अपनी महिमा कराता है। चुने हुए पात्र हैं हम। धन्यवाद दें उसका कि मेरे प्रभु आज हम चुने हुए हैं तेरे। पौलुस के विषय में लिखता है कि वो मेरा चुना हुआ खाली पात्र है, इसीलिए मैंने उसको अभी तक मारा नहीं तो शाऊल के दृष्टि से अगर देखा जाए तो शाऊल ने सभी मसीहों को सताया, और प्रभु खत्म कर सकता था उसको, उसके हाथ में था। और उसको मालूम था शाऊल पौलुस बनकर जितनों को सताया नहीं ना, उससे कई अधिक गुना लाखों करोड़ों लोगों को उद्धार में लेके आएगा। आज प्रभु चाहता है हम वही कार्य करें, इसलिए बोलता है मत डर, मैं हूं तेरे साथ। उस सुसमाचार पे विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह तेरे पास है, इस बात पर विश्वास कर। जब हम विश्वास करते हैं तब हमारे जीवन के हर एक असंभव काम संभव हो जाते हैं। देखा हमने पतरस को, विश्वास किया उसने प्रभु की आवाज पर कि मेरा प्रभु पुकार के बुला रहा है मुझे, मैं चल जाऊंगा इस पानी पे, और चलने लगा। जैसे उसने परिस्थितियों को देखा तब डूबने लगा। हमारे जीवन के अंदर हम बहुत सही चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे ईमानदारी से चल रहे हैं। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह की ओर से निगाह हटाकर संसार की ओर देखते हैं, हम डूब जाते हैं। प्रभु नहीं चाहता कि हम निगाह हटाएं, निरंतर देखते रहें। प्रभु का गाना गाया था ना, हम तेरी ओर देखें प्रभु। यही चीज हमारे जीवन में होनी चाहिए। वो प्यार, वो मोहब्बत जब तक नहीं है ना आपके जीवन के अंदर, आप प्रभु की ओर निरंतर नहीं देख सकते। प्रेम का ये नेचर होता है। आप बात मत करो, आप सिर्फ जिससे प्यार करते हो उसको अगर देख रहे हो ना आप, आपके दिल में खुशी होगी। ये सच्चाई है। आपका छोटा सा बच्चा जब देखना स्टार्ट करता है, जब आपको देखता है, कितने आनंद के साथ कहते हैं हम, मेरा बच्चा देख रहा है मेरी ओर, वो प्यार करता है मुझसे।
और देख के मुस्कुरा जाए आपकी ओर, तो कितनी खुशी होती है, मेरा बच्चा है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह भी बहुत खुश होता है जब हम उसको देखकर खुश होते हैं। प्रभु चाहता है हम उसको देखें। एक और आयत निकालें आप, रोमियो और उसका 14 का 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आमीन। परमेश्वर का राज्य क्या है? खाना पीना नहीं। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम क्रिसमस आ गया, सबसे पहले क्या सोचते हैं, पार्टी क्या करेंगे, खाने में क्या खाएंगे। प्रभु क्या कह रहा है यहाँ पर? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, और आगे वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आमीन। वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। यीशु कौन था? आप निकाले प्रेरितों और उसका 2 का 22। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था। आमीन। क्या लिखा है? यीशु नासरी एक मनुष्य था। सबसे बड़ी बात, यीशु 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर। इस चीज को समझना है हमें। क्या बोलता है? आत्मा जो हमें दिया गया है वो है आनंद की बात, और वो आत्मा हमें किसके द्वारा मिला? उस यीशु के द्वारा, जो एक मसीह, जो एक मनुष्य रूप में हमारे साथ आया। वो मनुष्य है, इसीलिए परमेश्वर ने उसको आत्मा देकर मसीहा बना दिया। आत्मा और शरीर का मिलन, मसीहा के विषय में लिखा था, परमेश्वर और मनुष्य का मिलाप कराएगा वो। इसीलिए वो शरीर और उस आत्मा का मिलन यीशु की देह में हुआ, और उस देह के द्वारा हम सबके लिए भी एक सौभाग्य हो गया कि हर एक मनुष्य को प्रभु अपना स्थायी आत्मा दे दे। उससे पहले स्थायी आत्मा नहीं था, अब स्थायी आत्मा है। अब हमें गिरने नहीं देता, अब हम गिरते हैं खड़े हो जाते हैं। अविश्वास में आते हैं, आत्मा हमें प्रेरित करता है, विश्वास में आ जाते हैं। कितनी अच्छी गवाही बताई पास्टर जेफ ने। क्या बोला? बोला जेसिका जो अविश्वासी थी, उसका 10 महीने का बच्चा सांस नहीं ले पा रहा, उसके लिए जब प्रार्थना हुई पूरे इमैनुअल चर्च के द्वारा, वो जेसिका का बच्चा 24 घंटे में जी गया। 24 घंटे असंभव को संभव कर दिया। और जो अविश्वास में थी वो जेसिका, जो नामधारी मसीह थी, वो जेसिका विश्वास में आके मसीह हो गई। एकमात्र ऐसा धर्म है पूरी दुनिया के अंदर जिसके अंदर भी आपको यीशु मसीह पे विश्वास करना होता है। आप ईसाई धर्म लिख रहे हैं, आप ईसाई हैं, पर इसका मतलब नहीं कि आप मसीह हैं। आपको मसीह के लिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना होगा। सबसे बड़ी खूबसूरती है इसी बात में कि हम बाय बर्थ भले ही क्रिश्चियनिटी लिख रहे हैं, पर हम जब तक प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते नहीं हैं, हम मसीह नहीं कहलाते। यही कारण है हर एक बच्चा जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता है, सीखता है और ये मानता है कि हाँ प्रभु मेरे पापों के लिए तूने बलिदान दिया, अंगीकार करता है पूरे चर्च के आगे बपतिस्मा लेकर, तब प्रभु की उस जाति में जोड़ता है। वो खूबसूरती प्रभु हमें देता है। जेसिका कितने सालों से ईसाई धर्म के अंदर जी रही थी, और उसके बच्चे के जीवन ने उसको मसीह बना दिया। प्रभु चाहता है आज हम मसीह कहलाएं, धर्म के नाम पर हम ईसाई ना कहलाएं, हम मसीह कहलाएं। तब जाके उसके जीवन जो ये मैसेज होता है, चमत्कार का आनंद हमारे जीवन में आएगा। और वो चमत्कार का आनंद क्या है? वो पवित्र आत्मा। भजन संहिता और उसका 33 का 1, उसे पढ़े आप। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। आमीन। हमें क्या कर्तव्य दिया है? जय जयकार करो। कब करते हैं हम?
जब उस आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। दोबारा पढ़ें। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी को लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। आमीन। मेरे उस प्रभु परमेश्वर के कारण जय जयकार करो। क्यों? उन्होंने तुम्हें स्थायी आत्मा दे दिया। अब जय जयकार करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया और प्रभु चाहता है हम प्रभु का जय जयकार निरंतर हमारे मुख से करते हैं। उसके लिए किसी अवसर का इंतजार ना करें, प्रतिदिन हम उसका जय जयकार करें। सिर्फ क्रिसमस पे ही हम उसका आनंद के स्वाद अपने जीवन में स्वीकार ना करें, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का प्रतिदिन आप उसको अपने जीवन में स्वीकार करें। प्रभु चाहता है उस आत्मा से परिपूर्ण होकर हम जिए। उन चरवाहों को भविष्यवाणी करी, कहा स्वर्गदूत ने, मत डर, क्योंकि तुम्हारे लिए सुसमाचार है। मसीह का जन्म हुआ है। आज उस मसीह के जन्म के अंदर हम शामिल हों और अपने आप को मसीह कहलाएं, उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। जब तक विश्वास नहीं है, आप भले ही धर्म के कॉलम में ऐसा ही लिखते रहो, आप मसीह नहीं हो। मसीह होने के लिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना होता है। आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो, किसी भी देश के क्यों ना हो, आपने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है ना, प्रभु यीशु मसीह आपको मसीह कहता है। मसीह कोई जाति नहीं है, मसीह कोई धर्म नहीं है, मसीह व्यक्तिगत रिश्ता है परमेश्वर से आपका, और वो रिश्ता हर एक मसीह को बनाना होगा। तब जाके हम उस अनंत काल का जीवन जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है पा सकेंगे। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमको आशीषित करें। आइए प्रार्थना। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। आपकी दया करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। आपका संदेश कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे लिए एक सुसमाचार दिया है मेरे प्रभु। आज हम प्रभु आपकी उसी प्रेजेंस, उसी उपस्थिति में चलें। आपका आत्मा हमें दान में दिया है मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपका। आपकी उस आत्मा के फल को हम जाने, जीवन में प्रेम, धीरज और आपकी महिमा सदा हमारे जीवन से होती रहे मेरे प्रभु। हम यही चाहते हैं। सुनने वाले हर एक परमेश्वर के दास और हर एक मेरे प्रभु विश्वासी को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। आपकी दया करुणा उनके जीवन में रहे मेरे प्रभु, और आपके पीछे ईमानदारी से चले मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटे आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। साथ ही प्रार्थना करते हैं दी गई भेंट के लिए मेरे प्रभु। आपकी दया करुणा से जो भी भेंट आई है मेरे प्रभु इस चर्च के अंदर मेरे प्रभु, वो आपके अनुग्रह, आपकी महिमा के लिए काम आने पाए मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटे आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।